देख रहे हैं कान्हा न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आपको बताने में इतना शर्म हो रहा है, इतना शर्म हो रही है, आप तमाम लोगों को मैं बता दे रहा हूं। अजीब है अपने देश में यार। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अपने देश में अब कुछ है ही नहीं काम करने के लिए। जाहिर बात है, चश्मा लगाने से भी नहीं दिखता। अरे चश्मा छोड़ो, दूरबीन लगाने से भी नहीं दिखता है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश के राज्य सीएम योगी आदित्यनाथ जी बहुत दयालु आदमी है। उनके जैसा दयालु तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए क्योंकि वो पशु के सामने जाकर के अच्छा खासा रोटी खिला लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता हो, आपको भी अच्छा लगता होगा। लेकिन शर्म वाली बात तो ये है कि बताने में इतना शर्म आ रही है। उस दलाल मैनेजर को देखा है, जिस दलाल मैनेजर के तलवे चाटते चाटते उसका यही काम है, तलवा चाटना। सिर्फ उसका यही काम है। उसको काम के बारे में पता ही नहीं है कि काम किससे क्या करवाना है। और तो और जो दलाल मैनेजर के स्टोनो होते हैं, वो धमकी क्या देते हैं? धमकी ये देते हैं कि इंक्रीमेंट तो हमारे हाथ में होता है जी। इंक्रीमेंट उसके हाथ में होता है, वो अपने जेब से इंक्रीमेंट करता है तमाम अपने साथियों का। इंक्रीमेंट तो अपने हाथ में है जी। हम तो जिसको चाहेंगे उसको देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे नहीं देंगे। यानी साफ साफ ये दिखता है कि अगर वो इंक्रीमेंट करेगा तो ही परिवार चलेगा, बाकी लोगों का। आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूं मैं। आप सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि थोड़ी सी शोहरत के लिए जो तलवे चाटने वाले लोग होते हैं, उनके चक्कर में अच्छों की प्रतिभा जल के राख हो जाती है। ऐसे ऐसे लेबर चौक से मैनेजर उठा करके लोग पाल लेते हैं, और वो मैनेजर ऐसे होते हैं जो तलवे चाटने वाले होते हैं। अगर आज तलवा चाटने सभी मैनेजर छोड़ दें, सभी लोग एक दूसरे का तलवा चाटना छोड़ दें, तो अपना देश यही नहीं बहुत आगे जाएगा। मैनेजर को यह नहीं दिखता है कि कौन सा सामान कहां रखा हुआ है। मैनेजर को यह नहीं दिखता है कि किस काम के लिए कितने बंदों की आवश्यकता है। हर समय कोई बंदा काम करता है क्या? मालिक को नहीं पता है। मालिक को पता है कि नहीं है कि हमारे कंपनी में क्या काम हो रहा है। लेकिन बार बार ऐसे मैनेजर हैं, ये काम हुआ कि नहीं हुआ, 3 दिन में वो दायदा क्यों नहीं हुआ? अरे साहेब, काम को काम जैसे लीजिए। जब काम को काम जैसे लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो काम क्यों नहीं हुआ। जहां 5 बंदों की जरूरत है, वहां 1 बंदों को फोन करके कर, काम क्यों नहीं हुआ? अरे ताम होदा, ऐसी बात नहीं है, नहीं होदा, ताम होदा। लेकिन ताम करने के लिए बंदों की दलूलत पलती है। हां, अब क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी एक सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी ये समझे कि हम बॉलिंग भी कर लें, बैटिंग भी कर लें, कीपिंग भी कर लें, ऑफ साइड में, लेग साइड में फील्डिंग भी कर लें, कहां से पॉसिबल है? लेकिन बेशर्म मैनेजरों के दिल में यह है कि जब तक हम हैं तब तक कंपनी चल रही है। दुश्मनी भी लेते हैं, दुश्मन भी बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को बनाते हैं कि इत्तेफाक से वो दिमागदार निकला, वो अपने दम पे काम करता है, उसको दुश्मन बना लेते हैं ये। और मजेदार बात तो ये है कि कंपनी भी सोच समझ के तलवे चाटने वाले मैनेजर रखती है। कंपनी भी मैनेजर इसलिए रखती है कि ये तलवा चाटेगा तो हमारा जो बेवाई है ना, पैरों तले जो लोग कहते हैं कि बेवाई फट जाती, वो साफ हो जाता है। और मैनेजर जब एक दूसरे का तलवा चाटेगा तो वो सोचेगा कि हम भी चटवाएं, लेकिन हर लोगों के खून में नहीं है। उसका स्टोनो धमकी देता है फोन करके
फोन करके धमकी देता है कि इंक्रीमेंट तो मैनेजर साहब के हाथ में है जी, अले इंक्रीमेंट ती दलुलत नहीं है, हम इतना पढ़े लिखे हैं तो दबता है तब इंक्रीमेंट तलवाते बहाल होता है इंदे थम दे दीना थम दे मैंने दताए थम दे दीना थम दे ती अनलेदी में थम दाऊं मैं, अनलेदी भी बहुत खतरनाक आती है हमें, जीभ टेढ़ी तलते बोलते हैं, जीभ टेढ़ी तलते हमें भी बोलने आता है अनलेदी। हम ट्रांसलेटर यूज नहीं तलते, हम बोलते हैं आती तत्व में। लेकिन सौभाग्य बात यह है कि हमारा जो मातृभूमि है वो इंडिया है, हमारी जो इंडिया की भाषा है वो हिंदी है, अनलेदी नहीं है। ओनली यूज इन हिंदी, नॉट इन इंग्लिश। समझे कि ना समझे मैनेजर साहब? और तुम लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें भी तलवा चाटना पड़ेगा, और तलवा नहीं चाटोगे नौकरी नहीं कर पाओगे, इस बात को गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, जो योगी जी है वो जानवरों से बहुत प्यार करता है। अरे कभी आकर के कंपनी में मैनेजरों से भी प्यार कर लीजिए, देखिए कंपनी के मैनेजर कितने अच्छे हैं। आपकी भी योगी आदित्यनाथ जी अगर बेवाई फटी होगी तो आपके तलवे चाट चाट करके मैनेजर साफ कर देंगे, ऐसा भी मैनेजर देखा है हमने, देखा है हमारे सामने की बात है। 1947 से पहले वाली हुकूमत आज भी मैनेजर थोपना चाहता है। अरे साहेब, निहत्थे होकर के अपने देश के लोगों ने अपने देश को आजाद करवाया, उन लोगों की आहुति बलिदानी खाली नहीं जाएगी साहेब, एक बात को ध्यान रखिएगा इस बात को। आखिर ये कन्हैया कह क्या रहा था, इतना कहे गुजरे थोड़ी है हम लोग कि एक तलवे चाटने वाले मैनेजर के इंक्रीमेंट पे हम पलने वाले हैं। हमारी भी जिंदगी है, हम भी जी सकते हैं, जीने का अधिकार है हमें, संविधान ने दिया है। ये कहां से सोच लिया वो 2 कौड़ी का मैनेजर कि उसके इंक्रीमेंट पे हम पलने वाले हैं। जिस दिन अगर उससे बहस होगी ना, उस दिन वो कुर्सी छोड़ के भाग जाएगा वहां से, भागने का जगह भी ना देंगे कि किधर इधर भागना है या उधर भागना है। फोन करके कहता है कि काम नहीं करते, काम नहीं करते। अरे जहां से तुम सोच करके खत्म करते हो वहां से ये कन्हैया स्टार्ट करता है। सोच के देखो, अच्छी किताब और अच्छा इंसान पहचानना सबकी बस की बात नहीं है। तलवे चाटने वाले मैनेजर सुन ले, और जहां मैं काम करूंगा अगर उन बंदों को थोड़ा भी किसी ने टच किया तो उसकी कुर्सी खाली निश्चित है। जो हमारे साथ बंदे काम करने वाले हैं, कहीं पर भी देश के किसी कोने में भी, काम एकदम रूल और रेगुलेशन से होगा। किसी की औकात नहीं है कि उस काम को बिना रूल रेगुलेशन से करवा ले। और हमारे बंदों को बोलना तो दूर, छूना तो दूर, परछाई तक भी कोई अगर लांघ दे तो मैं देख लूंगा। कहता है तुम बैठे हो वीडियो कॉल पे, कहता है अरे क्या करें, क्या करें, हम कहां जाएं? कहिए तो कंपनी के ऊपर टावर पे चढ़ के कूद जाए। जिस तरह सारे सीढ़ी से चढ़ करके अपना पैर ही तोड़ लेते हैं अकेले। हुकूमत चलाने आए हो, हुकूमत नहीं चलेगी। धौंस और धमकी जिसको देना होगा, और तुम लोग पढ़ाई छोड़ देना। अगर पढ़ते हो तो कानून नियम सब फॉलो करो और कानून नियम को समझो। इतनी ये दुनिया अच्छी नहीं है
जो जिस रूप में समझता है उसको उस रूप में समझाओ। प्यार से समझता है, प्यार से समझाओ। अगर आपके गिरने से, थोड़ा सा अगर सर झुकाने से अगर आपका रिश्ता बन रहा है, थोड़ा सा सर झुका के बना लो, लेकिन एक बार झुको, 2 बार झुको। देखो कोई ये इंसान रावण को फॉलो कर रहा है, कंस को फॉलो कर रहा है, तो राम और कृष्ण बनने के लिए भी तैयार रहो। तलवा अगर चाटना होगा तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ देना। तलवे चाट करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई मत करना। अगर कभी हिम्मत हार गए कि अब हमसे नहीं होगा, उस टाइम पे अपने मां और बाप के शकल को देखना, ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाएगी। भल से अपने बाप, आप लोगों का बाप, एक पंचर साइकिल बनाने की अगर उस बाप की औकात नहीं है, एक पंचर साइकिल देने की औकात नहीं है, अपने आप को ऐसा साबित करो कि सरकारी गाड़ी में अपने पिता को घुमाने का काम करो। और यह जरूरी नहीं है कि सरकार का ही नौकर, सरकार आपकी नौकर है। आप चुनते हैं, आप चुनते हैं सरकार। सरकार आपकी नौकर है, लेकिन आप ही का वोट लेकर के आप पे हुकूमत करती है। गलती आपकी है। आप एक कुर्सी बनाइए और कुर्सी आपके ऊपर ही बैठे। आप कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, आपके ऊपर कुर्सी बैठेगा। तलवा चाटने वाला मैनेजर कभी मत बनना। आपकी नौकरी अगर जाए तो जाने देना, लेकिन अपने नीचे वालों का नौकरी सेफ रखना। यह सीनियरों की पहचान होती है। अब तक आप लोगों का नौकरी नहीं लगा है तो आपका परिवार नहीं चल रहा है क्या? मैनेजर हमने इतने अच्छे अच्छे देखे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ना कीटाणु को जीभ से चाटते हैं। ऐसा बेशरम मैनेजर देखा है आपने कि कहता है कौन सा मैनेजर खाली है फोटो देखने के लिए? फोटो नहीं आता, फोटो नहीं आता, फोटो नहीं आता। दूसरा कहता ये तो रिपोर्ट ही नहीं डालता है। बहुत ऐसे जगह पे अकेले काम करना होता है आप लोगों को, प्लांट भी देखना होता है, अकेले काम करना पड़ेगा एक शिफ्ट में। इलेक्ट्रिसिटी में अकेले कौन काम करता है जरा बताना? एक बोर्ड पे अगर कोई सरकारी गवर्नमेंट संस्था में काम करता है तो वहां 2 बंदे खड़े रहते हैं 220 पे। आप लोगों को 440 पे करना होगा, 415 से 440 पे, और अकेले करना पड़ेगा। फिर भी बेशरम मैनेजर आएगा तो कहेगा ट्रांसफार्मर गंदा है, डीजी गंदा है। साहेब धरती के ऊपर आसमान के नीचे रखे हो, खुले वातावरण में, धंधा तो होता ही। तो जैसे इंक्रीमेंट के लिए तलवे जीभ से चाटते हो, वैसे ट्रांसफार्मर और डीजी को चाट के साफ कर दो। हम तो कपड़ा लगा ही लेते हैं, आप जीभ से चाट के साफ कर दो। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ऐसे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसलिए इरादा बदल लो बेशरम बनने का। बुलाए आप लोग, अच्छा किए, लेकिन इरादा बदल के काम करना पड़ेगा आप लोगों को। और ध्यान रखना इस बात को, कभी भी किसी भी कहीं भी काम करना ईमानदारी से मालिक के लिए, क्योंकि वो मालिक समय से सैलरी देता है। और बेशरम मैनेजर के बोलने का वो नहीं करना। हाथी चलती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, क्योंकि हाथी के बराबर कुत्ता भी सोचता है कि हम वेट कर लें। हाथी एक पेड़ को भी गिराने की क्षमता रखती है। जो एक कोई भी इंसान दूसरे इंसान की बराबरी नहीं कर सकता, वो चिल्लाएगा। आदत है चिल्लाने की।
तो हाथी चलती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो कुत्तों पे ध्यान नहीं देना है। समझे कि नहीं समझे? नहीं तो आप तभी पूता दायदा ये ताम क्यों नहीं हुआ, ये तो ताम होदा ना था, ये था। उस बेशरम मैनेजर को ये पता नहीं है कि काम एक आदमी का है कि 2 आदमी का है। ऊपर चढ़ के हाइट पे एक आदमी चढ़ के काम करता है कि 5 आदमी करता है। कभी जीवन से रिस्क मत लेना। और बेशरम मैनेजर को सिखाने के लिए हमें बुला लेना। मैं अकेले काफी हूं, टीम का छोड़ दो। टीम आएगी ना, टीम आएगी तो वो कंपनी समेत उखाड़ के फेंक देगी। कंपनी मालिक की बात नहीं कर रहा मैं, जितने भी बेशरम उसमें हैं उसको उखाड़ करके धीरे धीरे फेंक देगी। जवाब देना भारी पड़ जाता है, यह भी बात है। समझे कि नहीं समझे? आज ये जो गला बैठा करके आप खड़े हो, इसको खोल के रखना, खोल करके, कि बोलने में काम आए। बोलने की आजादी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। फिर आऊंगा आप सभी लोगों से मिलने, लेकिन अपने आप को आत्मसम्मान और स्वाभिमान से खिलवाड़ नहीं। और कान्हा नाम है हमारा, कान्हा, इस कलयुग में भी। और वही दिन भी वही है। अच्छों का फाड़ के रख देना तुम लोग। बात करते हैं, कोई भी अगर जबरदस्ती काम करवाना चाहे, काम ईमानदारी से करना। एक आदमी का काम हो तो एक आदमी का काम कर लेना। जहां 2 और 3 आदमी का काम हो, वहां तलवे चाटने वाले मैनेजर को बुला करके अकेले ट्रेनिंग लेना कि जो ये काम बोल रहा था अकेले करने के लिए, ये अकेले करके दिखा। और जो काम तू 10 मिनट में करेगा, मैं 5 मिनट में करके दिखाऊंगा। ये चैलेंज है तुमसे। समझे कि नहीं समझे? तो ये है कहानी। और कभी इस कन्हैया से और कन्हैया के साथ जो काम करने वाले लोग हैं, कभी आंख मत दिखा देना।